सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे के शब्दार्थ समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ। पहला शब्द है आपका उत्सुकता। उत्सुकता मतलब क्या होता है? उत्सुक कब होते हैं हम? जब हमारी कुछ जानने की इच्छा होती है, उसे क्या बोलते हैं? उत्सुकता। तो इसका अर्थ होगा कुछ जानने के लिए उत्सुक होना। किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्सुकता। पुर्जे। पुर्जे, अब पुर्जे किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। किसके होते हैं भाई? मशीन का हर भाग या हिस्सा, वो क्या कहलाता है? पुर्जा। जैसे गाड़ी के भी पुर्जे होते हैं, ठीक है। अगर उनमें गाड़ी में कितनी सारी चीज़ें लगी होती है, स्टेयरिंग वगैरह, तो सबको अलग किया जाएगा तो वो भी क्या कहलाएंगे? उसके पुर्जे कहलाएंगे। पश्चात मतलब बाद में। पश्चात का मीन्स क्या होता है? बाद में। आरंभ करना मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। सदियों पहले मतलब वर्षों पहले। कहते हैं ना, बहुत सदियों पहले ऐसा हुआ करता था। इसको हम कैसे बोलते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? वर्षों पहले। सबक। सबक मतलब पाठ। सबक मतलब तुमने क्या सीखा, तुम्हें उससे क्या सबक मिला, उसे हम बोल सकते हैं पाठ। रफ्तार। रफ्तार को बोलते हैं गति या चाल, कि तुम कितनी गति से चल रहे हो, तेज चल रहे हो कि धीरे से चल रहे हो, वो आपकी रफ्तार होती है। पुस्तक। पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? किताब बोलते हैं। पृष्ठ। पृष्ठ मतलब होता है पन्ना। क्या होता है बच्चों? पन्ना। सामग्री। सामान या वस्तु। किसी सामग्री किसे बोल सकते हैं हम? कोई भी सामान हो सकता है या वस्तु। विशेष, असाधारण, असामान्य या विपुल। जो कि असाधारण है, विशेष है, जो हमें आसानी से कोई चीज़ ना मिले, वो होती है विशेष। ठीक है, आपको ये शब्दार्थ अच्छे से समझ में आए क्या? ओके, तो चलिए अब हम पाठ को समझेंगे। हमने शब्दार्थ तो समझ लिए हैं, अब हम पाठ को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती? देखिए, हम डायरी में कोई चीज़ कब लिखते हैं? जब कोई चीज़ क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं, और हर पृष्ठ मतलब भी बताया था आपको, पन्ना। हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। देखो, आजकल तो क्या है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं आजकल पर्दे पर चलती हैं। ठीक है, जैसे हम टॉकीज़ में जाते हैं तो फिल्म चलती है, हम कोई लिखा हुआ पर्दे पर दिखा सकते हैं, हम कोई वीडियो दिखा सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। रोहित ने कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी है पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके बारे में लिखने को है ही क्या?
मतलब उसने कहा कि उसके बारे में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कि मशीन से क्या होता है, हम उसी से हमारी परीक्षा हो जाती है, वही हमें समझा देती है और हम उससे क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ना यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। मतलब उसने सोचा कि जो अध्यापक बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, भगवान करे जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक को तो होते ही थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते हैं, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे। कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में
मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आना शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो देखिए सारे बच्चों को